186 श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। विदा कीन सन्मान निषादु चलें हृदय बड़ विरह विषादु कोल की रात बिल बनचारी फेरे फिरे जोहारी जोहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह कर बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री राम ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जोहार जोहार कर वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठी बट छाई प्रिय परिजन वियोग बिल खाई भरत सनेहु सुभाउ सुबानी प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। प्रीति प्रतीति प्रजन मन करनी श्री मुख राम प्रेम बस बरनी तेहि अवसर खग मृग जल मीना चित्रकूट चर अचर मलीना। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन, मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्री मुख से वर्णन किया। उस समय पक्षी पशु और जल की मछलियां, चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। विबुध बिलो की दशा रघुबर की बरस सुमन कही कति कर घर की प्रभु प्रणाम करि दीन भरोसो चले मुदित मन डरु न खरोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न होकर चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। तानुज सिए समेत प्रभु राजत परन कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों। मुनि महिसुर गुरु भरत बुआलु राम बिरह सबु साजु बिहालु प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही सब चुपचाप चले मग जाही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरी पारु सब भयऊ शोभा सरु बिनु भोजन गयऊ उतरी देव सरी दूसर बासु राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतर कर हुआ। वहां राम सका निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सई उतरी गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए जनकु रहे पुर बासर चारी राजकाज सब साज सवारी। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन जब सब अयोध्या जा पहुंचे, जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे और राजकाज एवं सब साज सम्मान को संभाल कर सौंपी सचिव गुर पर तहि राजू तेर हुती चले साजी सबु साजू नगर नारी नर गुर सिख मानी बसे सुखेन राम रजधानी। तथा मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरुहत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री की राजधानी अयोध्या जी में सुख पूर्वक रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास तजि तजि भूषण भोग सुख जियत अवध की आस मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी।
सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़ छाड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख ओधे। पुनि सिख दीन बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसरु बोली भरत कर जोरे, करि प्रणाम बर विनय निहोरे। ऊंच नीच कारजु भल पोचू, आय सुदेव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करि सुबस बसाए। सानुज गे गुर गेह बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुख पूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले। आयसु होई तह रहउँ सनेमा, बोले मुनि तन पुलकि सपेमा। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होय सोई। आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर को हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा। सुनि सिख पाई असीस बड़ी, गनक बोली दिनु साधी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठा रे निरुपाधि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषी को बुलवाया और दिन साध कर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित करवाया। राम मातु गुरु पद सिरुनाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी गाँव करि परन कुटीरा, कीन निवासु धरम धुर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटा जूट सिर मुनि पटधारी, मही खनि कुश कांथरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सपेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों के वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनें बिछाई। भोजन, वस्त्र, बर्तन, व्रत, नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन बचन तजे तन तिनु धूरी। अवध राजु सुर राजु सिहाई, दशरथ धनु सुनि दनद लजाई। गहने, कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिंहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे। तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा, चंचरीक जिमि चंपक बागा। रमा बिलासु राम अनुरागी, तजत बपन जिमि जन बड़ भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को, वमन को भांति त्यागते हैं। राम प्रेम भाजन भरतु, बड़े न ये ही कर तूती। चातक हंस सराहियत,
टेक विवेक विभूति मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगे ऐश्वर्य त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की, टेक से चातकों की और नीर क्षीर विवेक की विभूति से हंस की भी सराहना होती है। जय सिया राम। जय सिया राम।